वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा बोल रहा था मैं कि भाई ये बढ़त आ रही है, आएगी डेटा, हालांकि बहुत नेगेटिव बना हुआ सब जगह, बट मैं बता रहा था तो वो आज सुबह से आ गई, जो कि एक्सपेक्टेड हमारी कल दोपहर से थी। 2-3 बजे के आसपास हमने सोचा था कि आ जाएगी, जो कि नहीं आई, तो आज सुबह से ही आ गई। लेकिन अब आपको बता दूं, इस डेटा को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि खतरा भी टला नहीं है और अब ये फिर गिर सकती है। ये ऐसे पॉइंट पे है जहां से फिर से कहानी नेगेटिव हो सकती है, और अगर अब की बार हुई तो ये ज्यादा नेगेटिव होगी। कारण कई सारे हैं, उनमें से पहला कारण ऑप्शन चेन का डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। दूसरा कारण, इसमें चार्ट पे चीजें कुछ इस तरह की हैं कि भाई ये कुछ भी कर सकती है, इसने कोई लेवल क्रॉस नहीं करा है। दिखाऊंगा चार्ट पे, वो सब समझाऊंगा आपको। और उसके अलावा जो एफआईएस और डीआईएस की कहानी है वो तो मैं समझाता हूँ, वो भी समझ लीजिएगा, और बाकी सब चीजें भी एडवांस डिक्लाइन के साथ साथ में समझाने की कोशिश करूंगा। इन सबको समझेंगे तो आपको क्लीन पिक्चर मिल जाएगी। लेकिन लेवल्स तो मेरे काम करते ही हैं, आप जानते हैं, तो उनको जरूर नोट कर लीजिएगा, और वहां पे क्या होगा वो भी बताता हूं। उसके हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे तो कल एक और बड़ा दिन होने वाला है। बाकी 2 दिन पहले मैंने बताया था फ्राइडे विल बी द फाइनल डे, फ्राइडे को कहानी सेटल होती हुई नजर आएगी। सो कल इज द डी डे, ठीक है। तो कहानी यहां पर आकर सेटल हो सकती है। इस पे कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर रखिएगा। पैसा बन भी सकता है, उड़ भी सकता है, सावधानी से ट्रेड करेंगे तो जरूर बनेगा, और अगर थोड़ा भी चूके तो गड़बड़ होगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं डेटा को और कल कैसे ट्रेड करना है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई देखिए, सबसे पहला साइन जो मैं आपको स्ट्रेंथ की बता रहा था वो तो बहुत सारे बता दी, लेकिन सबसे पहले डेटा समझ लेते हैं। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भाई आज कूल ऑफ हो गया। कल बढ़ा था 5.83%, आज कूल ऑफ होकर वापस 14 के नीचे आ गया और 5.61% का डिप है। क्लोजिंग हुई है 13.62 के पास। तो यानी कि वॉलेटिलिटी कूल ऑफ हो रही है, विच इज इन द फेवर ऑफ मार्केट के ऊपर जाने के लिए, जो कि दिख भी रहा है। दूसरा डेटा भाई, एडवांस डिक्लाइन रेशो सेंसेक्स के अंदर में जो हमारे बढ़ने वाले शेयरों की गिनती है, वो आज फिर से बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो गई। ये मैं 2 दिन से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये नहीं हुआ और आज सुबह से ही हो गया। 1835 शेयर, 1835 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं आज, जो कि कल सिर्फ 93 रह गए थे। और मैं बोल रहा था 93 तक हम कभी नहीं गए हैं, यहां से तो रिवर्सल आएगा ही। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती भी ऑब्वियसली बहुत अच्छे से कम हुई है। कल 2163 शेयर्स रेड में बंद हुए थे, जो आज कम होकर सिर्फ 408 शेयर्स रह गए हैं। और ये जो 408 शेयर हैं, अगर आप में इनमें से कोई आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है ना, यानी कि जो आज ग्रीन में नहीं रेड में बंद हुआ है, तो दोस्त सावधान रहिएगा। ये वो शेयर हो सकते हैं जिनमें अब बढ़त ही नहीं आएगी। हालांकि 1835 में से भी कई शेयर हैं जिनमें की ट्रैपिंग कर अभी ये वापस दोबारा से नीचे गिरा सकते हैं। उसकी बात अभी समझाऊंगा आगे चल के, उसको भी समझ लीजिएगा। बट ये 408 तो 90% कंफर्म है कि वो शेयर हैं जो अब नहीं आएंगे वापस। अगर आप इनमें हैं तो लॉस में भी हैं तो बुक कर लीजिए और बाहर निकल जाइए, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द केसेस जहां पे ये ब्लू चिप में हो आप, ठीक है। अगर आज आईसीआईसीआई नहीं बढ़ा या एचडीएफसी नहीं बढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेच दूं, उसमें आप रुके रहिए, वो स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो ब्लू चिप नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप खास तौर पे है, तो उसको अपना एग्जिट कर दीजिए। पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स हैं, यानी कि जो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं, उनमें से अगर आप लॉस में हैं, जो ग्रीन नहीं हुए, आज रिवर्सल नहीं आया, उनमें बेहतर होगा मेरी समझ से कि बाहर निकल जाए, क्योंकि वो फंसे हुए हो सकते हैं। बाकी भाई इसके अलावा आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये बात हो गई नंबर की जो हमारे डेटा को समझने की थी। इसके अलावा अगर आप बात करूं तो भाई निफ्टी आज 22,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को फिर से रिटेन कर लिया। कल मैंने बताया था 2 टावर नहीं मान सकते, 21,982 पे क्लोज हुआ था, तो मैंने कहा था कि इसको इतने बड़े फॉल के अंदर में 12 पॉइंट से मिस होना लाजमी सा है, सेटलमेंट पे क्लोजिंग पे हो जाता है। तो भाई आज वापस 22,000 को रिटेन कर लिया, स्ट्रांगली रिटेन कर लिया, और इसने 22,000 को तोड़ा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। सो अब ये स्ट्रांग लेवल है 22,000। हालांकि 22,000 के अलावा मैं बोलूंगा 22,100 पे ही ध्यान रखिए, ये भी अब नहीं टूटना चाहिए अगर ये जेन्युइन वाली बढ़त है तो। अब मार्केट को इसके ऊपर ही रहना चाहिए, बट जो भी होगा वो तो ट्रेड बताऊंगा चार्ट पे, उसको समझ लीजिएगा। तो आज 22,146 पे निफ्टी बंद हुआ है, वो 22,146 और 149 पॉइंट्स ऑलमोस्ट का गेन है, 0.68%, that is which is a decent one after a fall of 300 plus points। आज 150 पॉइंट्स का गेन आ जाना इज डिसेंट वन, बट ये कंफर्म नहीं करता है कि सारी बढ़त आ गई, क्योंकि आधा ही है। और दूसरे जो आप अगर मेरे से ट्रेन हुए हैं और मेरी क्लास में रहे हैं या आपने फ्री क्लास भी अटेंड करी, तो एक रूल मैं बार बार बताता हूँ, वो ये कि जो प्रीवियस कैंडल बड़ी वाली बनती है, अगर उसका 50% रिट्रेस हो जाता है, चाहे वो बढ़त की हो चाहे गिरावट की हो, लेकिन अगर प्रीवियस कैंडल का 50% कवर कर लिया है तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई। यानी कि कल अगर देखें तो बियर्स की स्ट्रेंथ थी जिन्होंने 350 पॉइंट गिराया था, उसमें से 150 पॉइंट हमने वापस रिकवर कर लिए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है।
लेकिन हम सिर्फ बॉर्डर पे हैं। अगर किसी तरह से भी मनाया जाए अपने दिल को तो ये 50% से ज़्यादा कवरिंग नहीं हुई है। सो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर गैप अप होता है और वो सस्टेन हो जाती है तो मार्केट और ऊपर जा रही है। हालांकि डेटा सारा अभी ऑप्शन चेन में नेगेटिव बना हुआ है, सो ये बता रहा है कि गिरावट भी आ सकती है। और आज जो है बढ़त वो बहुत ज्यादा फैली हुई आई है, यानी कि 1835 शेयरों में बढ़त आना ये थोड़ा सा डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि अगर इतने सारे शेयर थे जो अच्छे हैं तो कल इतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए थी और सिर्फ 93 शेयर बढ़ते हुए नजर नहीं आने चाहिए थे। 93 की जगह अगर 400-500 शेयर ग्रीन में बंद होते कल तब ये समझ में आता। खैर एनी विच दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। मैं डेटा को जैसे देखता हूँ वो बता रहा था, बट आगे का डेटा को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी 46,789 पे क्लोज हो गया है। 191 पॉइंट्स का डिप है, आज भी रेड में बंद हुआ है। इसमें गेम है, कल ये गिरने में भी स्लो था, आज ये बढ़ने में भी तैयार नहीं है। लेकिन अब आपको बता दूं जो मेरे को डेटा समझ में आ रहा है उसके मुताबिक गेम कल इसी में छुपा हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक निफ्टी एक साथ चलते हैं, इन दोनों में गेम होता नजर आएगा अलॉन्ग विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और कल आना है भाई सेबी का रेगुलेशन, नया वाला नोट रिलीज कर रही है सेबी ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, जिसके तहत में ये सारा भूचाल आया। तो वो कल क्लैरिटी लेके आएगा। जो भी क्लैरिटी आएगी अगर वो अच्छी है, मार्केट के फायदे में, मार्केट उसे पसंद करती है, तो कल एक सुपर अप मूव आ सकता है। और अगर वो पसंदीदा नहीं है और नुकसानदेह होती है तो वो सेबी का रूल आने के बाद, नोट आने के बाद मार्केट गिर भी सकती है। सो दोनों के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी अब डेटा को समझते हुए भाई देखिए आज का मूव जो है बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा था, 664-65 पॉइंट का था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 191 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। और अगर निफ्टी की बात करें तो 287 पॉइंट्स का हाई लो के बीच में मूवमेंट था आज, लेकिन उसमें से 150 पॉइंट्स गेन कर लिए। हाउ एवर गुड बात इज कि निफ्टी ने 204 का हाई मारा और उसके पास क्लोजिंग दे दी है 146 पे, विच इज क्वाइट क्लोज टू द हाई, तो ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। वहीं बैंक निफ्टी ने 46,790 में समझिए कि क्लोजिंग दी है, जबकि इसने जो हाई मारा था 47,231 का मारा था। ये फार अवे फ्रॉम द हाई है और लो के काफी नजदीक है। 46,825 का ओपन करा था इसने और 46,566 का लो मारा था, तो 56,800 ही मान लीजिए तो भी बहुत दूर है हाई से और बहुत नज़दीक है लो के। ये साइन ऑफ वीकनेस है। तो मार्केट में ये लोग हेज करके बैठे हैं, ये बात आपको बता दूं, यानी कि दोनों तरफ के मूव के लिए तैयार हैं और इनको किसी तरह से लॉस नहीं हो सकता, जो स्मार्ट मनी कहलाता है। बाकी अब चलते हैं और डेटा आगे का समझते हैं कि और क्या है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो देखो भाई सेक्टर वाइज बहुत सारे सेक्टर थे आज जो बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ सेक्टर थे जो रेड में बंद हुए हैं। आज बढ़ने वाले सेक्टर में टॉप पे था स्मॉल कैप 3.40%, निफ्टी स्मॉल कैप 50 बढ़ा है, ठीक है, 3.5% लगभग। स्मॉल कैप के बाद अगर बात करूं तो बाकी सब जगह भी अच्छी खासी बढ़त थी, जैसे कि एमएनसी में 2% से ज्यादा की बढ़त है, मिड कैप में भी 2% से ज्यादा की बढ़त है, मेटल सेक्टर ऑलमोस्ट 2%, 1.99% बढ़ता हुआ नजर आया, आईटी सेक्टर भी 1.98%, मीडिया सेक्टर 1.95%, एनर्जी सेक्टर 1.92% बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा बाकी और बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे कि इंफ्रा, फार्मा, मिड कैप सेलेक्ट, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑटो, बैंक में पीएसयू बैंक से इनकी बात बताऊं आपको, रियलिटी और सेंसेक्स, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। 1.5% से आधे % के बीच की बढ़त है इनमें, ये सब ग्रीन में थे। इसके अलावा जो रेड में बंद हुए हैं तो वो बैंक का ओवरऑल सेक्टर तो भाई देखिए रेड में बंद हुआ है, 0.41% का डिप है, लेकिन पीएसयू बैंक जहां पर सबसे बड़ी गाज गिर रही थी वो आज ग्रीन में बंद होना मैनेज करा है। 0.70% की पीएसयू बैंक में बढ़त है। दूसरा पार्ट बैंक निफ्टी का जो होता है वो होता है प्राइवेट बैंक्स, उसमें आज गिरावट है 0.46% की। इसमें गिरावट कैसे आई? आज एचडीएफसी बैंक कमजोर था, रेड में बंद हुआ है, हालांकि छोटी सी गिरावट है 0.34%, 1455 के लेवल पे है और मेरी समझ से ये अब 1300 को नहीं तोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके बाय करें और 1300 तक बाय करते रहें अगर आप, तो बहुत अच्छी प्रॉफिट की कहानी ये दे सकता है आने वाले 6-8 महीने में। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो मेरी समझ से ये इसमें गेम बनता है। बाकी इसके अलावा भाई आज जो रेड में बंद हुआ है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये तो ऑब्वियसली भाई बहन है, बैंक निफ्टी जो करेगा वो फाइनेंशियल सर्विस में रिफ्लेक्ट करता ही है। हालांकि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ हो तो जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में भी वही हो, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर कोई बड़ा मूव होता है तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज को हिट करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज कम्स फ्रॉम बैंक निफ्टी। हालांकि बजाज फिनसर्व और
SBI लाइफ और कुछ है जो इससे बाहर भी है, लेकिन मोटा कंट्रीब्यूटर तो उनका ना। अगर HDFC बैंक गिर रहा होगा, जो कि बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर है और फाइनेंशियल सर्विसेज का भी, तो भाई फाइनेंशियल सर्विसेज टूट जाएगा। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड आउट हियर। तो इसे वीकनेस नहीं बोल सकते, लेकिन बैंक निफ्टी में खेल है, कल होगा, ये आपको मैंने बता दिया, इस पर तैयार रखिएगा। बाकी मैं लेवल्स तो बताता ही हूँ, आइए उनकी बात कर लेते हैं। चार्ट पे मैं टेक्निकल जो समझाना चाह रहा था भाई, देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ में ऐसी पॉइंट क्लोज हुई है कि कहीं भी जा सकती है मार्केट। तो भाई पहली तो ये देख लीजिए, देखिए 21 मूविंग एवरेज, इसके बारे में जो लोग मेरे से जुड़े हुए पहले से भाई, आप इसका मैजिक जानते हैं। जब मैंने इसको दिखा के प्रेडिक्शन करी है तो क्या हुआ है। तो भाई आज की प्रेडिक्शन जो है ये बॉर्डर लाइन है 21 मूविंग एवरेज पे, ये फेल हो गया है, इसने क्रॉस नहीं करा है, जानबूझ के नहीं करा है, सेबी के रेगुलेशन के नोट के आने के इंतजार में नहीं करा है, या कि कमजोरी या ताकत कम थी इसलिए नहीं करा है। ये सब कल क्लियर हो जाएगा, नज़र रखिएगा। और सेबी के नोट की न्यूज़ पे नज़र रखिएगा, कल जो भी आएगी मैं भी कोशिश करूंगा आपको दे दूं। हालांकि मैं उस पर न्यूज़ पे काम नहीं करता हूं, मेरे को चार्ट में दिख जाएगा, जो भी कुछ होगा वो मैं टेलीग्राम पे बता देता हूं, कल बता दूंगा जो भी कुछ होगा। तो जो आना चाहे भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मोस्ट वेलकम। मैं वहां पे ट्रेड नहीं देता हूं, याद रखिएगा इस बात को। अब चलते भाई आगे की कहानी। देखिए, तो ये बॉर्डर लाइन पे बंद हुआ है 21 मूविंग एवरेज। तो भाई अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो बहुत स्ट्रांग हो गया, फिर ये ऊपर जा रहा है। कहानी आपको पता ही है, 21 मूविंग एवरेज के अगर नीचे आना है तो इसको क्रॉस करके नीचे लंबा वाला जाता है। अगर एक बार ऊपर की तरफ क्रॉस कर ले तो फिर इसका मतलब इसकी ऊपर की बढ़त चालू हो जाती है। एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार देख सकते हैं। टाइम इज दी ओनली फैक्टर जिससे होता है। और प्राइस जो है अब बहुत दूर नहीं है 21 मूविंग एवरेज से। तो ये कहानी भी आप समझ लीजिए, जो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो भाई 21 मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं रहती है प्राइस। तो भाई बिल्कुल डॉट पॉइंट पे, तो जिस तरफ चाहे उस तरफ जा सकती है, फ्री टू डू दैट। PCR पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो वो अभी थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन वो ऐसी है स्पेशली निफ्टी में 0.95, ठीक है। तो 1 के इधर उधर जाना होगा, 1 के ऊपर आ जाएगी तो ये स्ट्रांग हो जाती है, मार्केट को बढ़ने में सपोर्ट कर सकती है, और 1 के नीचे हो तो वीक होती है। बट ये 0.95 पे है, और मैं इसे स्ट्रांग कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि कल भाई ये 0.66 पे चली गई थी, वहां से ये 0.95 पे आ गई है, विच इज अ वेरी गुड कम बैक। तो ये कल झटके में 1 के ऊपर भी आ सकती है। तो इस तरह से डेटा बना हुआ। बट ऑप्शन चेन में अगर बात करूं तो राइटिंग जो है वो अभी कॉल साइड में ही ज्यादा है, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉट ऑफ पीपल, मेजॉरिटी इज के मार्केट नीचे जाएगी। सो उसके लिए भी तैयार रहेगा। बाकी भाई जो नोट आएगा उससे पता चलेगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, ये कहानी आपको समझा दिया, बिना वेस्ट करे टाइम सीधा लेवल्स देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसी की जरूरत है, वो बता दिया करें। बाकी तो आप क्लास में सिखाते ही हो, संडे को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास होती है अपनी, उसमें आप आ जाइए, वहाँ पे जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, उसके अंदर मैं जो सिखाता हूँ उसको सीख सकते हैं। नहीं जाना चाहते लाइव में वीकेंड पे तो भाई जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है उनको देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बाकी के लेवल आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से आप कल ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड के लिए लेवल्स क्या होंगे वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल सुन लीजिए भाई, निफ्टी जब तक 21,990 को ना तोड़ दे तब तक भाई सेल का मत सोचिएगा। हालांकि ये 21 मूविंग एवरेज के नीचे आर्ली चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी सेल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बाउंस ले सकता है। अगर कोई धोखा देना है, ट्रैपिंग करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस पर नजर रखनी होगी, और इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। बाकी लेवल्स क्या है इंपॉर्टेंट वाले, वो बात कर लेते हैं। पहला लेवल आपको पता चल गया किसके नीचे और किसके ऊपर सेल और बाय का डिसीजन लेना है। अब ये जहां पे क्लोज हुई है, अगर वहां से बात करें तो भाई ये क्लोज हुई है 22,150 पे, करीब करीब 150 मान लेते हैं। तो ऊपर जाने पे सबसे पहली रेजिस्टेंस तो 170 पे ही है। 170 से 80 का एरिया इसके लिए मुश्किल है पार करना। अगर ये पार कर लिया तो ये और मजबूती से ऊपर जा रही है, स्ट्रेंथ आ गई है इसकी, और ये 22,230 तक जाने के लिए कोशिश करेगी। वहां पे जाके, हालांकि बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट है। अगर ये जो पैसा जिन्होंने लगाया है इनमें दम है, तो ये जो बियर्स गिरा कर लाए थे मार्केट, वो यहां पर आकर लड़ना शुरू करेंगे। वो लेवल बनता है 22,220 से 30 का लेवल। इसको पार करा तो फिर इसमें हार जीत का फैसला, बुल्स के जीतने का फैसला होगा 22,280-90 के पास। इसको पार कर गए तो बुल्स जीत गए, नहीं तो यहां तक बियर्स कोशिश करेंगे कि वापस गिरा दे मार्केट को। यहां पर आपको क्या करना है आप समझ लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, रिवर्सल आने लगे पोजीशन से बाहर निकल जाइए, क्रॉस कर जाए तो भाई अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए और राइड करिए, और ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट लेवल होगा 22,392 और उसके बाद 22,430-40 का लेवल। और कल ये सेंसेक्स की एक्सपायरी, द बिगेस्ट प्ले फील्ड, कई बार समझा चुका हूं, अगर आप पुराने जुड़े में नहीं है तो समझ लीजिए, इट इज द बिगेस्ट प्ले फील्ड। सबसे बड़ा खेल इसी में हो सकता है, आसानी से हो सकता है, और खासतौर पर जब बुल्स एंड बियर्स बड़े वाले स्मार्ट मनी FIs और DIs भिड़े हुए हों तो ये दिन जरूर खतरनाक होने वाला है। और ऊपर से जो डेटा है वो ऑप्शन चेन का कह रहा है नेगेटिव, एडवांस डिक्लाइन रेशियो कह रही है पॉजिटिव, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी वो कह रही हैं स्ट्रेंथ, और जैसे कि टेक्निकल्स बता रहे हैं वो न्यूट्रलाइज्ड। तो कहानी जो है वो क्लियर नहीं है। प्लस सेबी का नोट, इन सब को ध्यान में रखते
कल ट्रेड कीजिएगा। कल मार्केट में एक साथ एक ही दिन में 3-4 सेशन हो सकते हैं, सुबह कुछ हो, दोपहर को कुछ हो और शाम को क्लोजिंग के टाइम पर कुछ और होता हुआ नजर आए, ये सब हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बाकी लेवल्स तो आपको ऊपर के बता दिए। अब अगर नीचे आती है मार्केट तो क्या करना है, तो भाई देखिए 22,140 के नीचे आ जाए और आप रिस्क लेना चाहते हो तो भाई सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 100 टूटने से पहले तो बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको बताया उसका ध्यान रखिएगा, लेकिन 22,100 से पहले बेचना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे तो मार्केट अभी नहीं जाएगी, अगर बुल्स चाहते भी हैं कि वो इसको मार्केट को बचाएं। ठीक है, तो 100 को तोड़ दे तो नीचे 22,050 फिर सपोर्ट है, उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,990, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गया तो फिर अगला लेवल खतरनाक है, लास्ट होप की तरह 21,900 को देख सकते हैं, और इसको तोड़ा तो फिर भाई मार्केट और बड़े मूव के लिए तैयार है नीचे, तब ये ओपन हो जाएगी सीधा 21,600 के लिए। हालांकि बीच में बहुत सारी सपोर्ट्स हैं, जरूरत पड़ेगी तो वो भी बता दूंगा। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां तक जाने के मूड में है, क्योंकि आज अच्छा खासा पैसा लगा है। वो क्यों कह रहा हूँ उसकी भी कहानी सुन लीजिए। FIIs और DIs का डेटा मैं आपको रोज बताता हूँ। तो भाई आज देखिए 1,356 करोड़ 1,356 करोड़ का माल FIIs ने बेचा है, वहीं DIs ने 139 करोड़ का माल खरीदा, जो कि कम हो गया, यानी कि जो बायर्स थे मोटे वाले वो बहुत छोटे हो गए, पैसा कम लगाया। लेकिन वहीं एट द सेम टाइम कल FIIs ने जो 4,500, 5,000, 9,000 करोड़ तक की सेलिंग करने की बात कर दी थी, वो आज सिर्फ 1,356 हो गई। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक इनवाइटिंग दी बायर्स, क्योंकि अगर लगातार ऐसी मार्केट गिरती रही तो भाई इनको तो माल बेचना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए रोक दिया है, या फिर ये लोगों को कुछ गेम या कुछ भी इंफॉर्मेशन है कि मार्केट में अब सेल ना करें, आगे अच्छा टाइम हो सकता है, या फिर इनको और बाइंग करनी थी, क्योंकि ये अमाउंट भी आज बहुत ज़्यादा है। 19,800 करोड़ का बाय करा है और 21,000 करोड़ का सेल करा है। ये आमतौर पे 10,000 करोड़ के बीच में गेम सिमट जाता है, जो कि आज डबल है फिर भी। ठीक है, सो बैकग्राउंड में तो कुछ गेम इन्होंने तैयार कराई है जो कल दिख जाएगा, सो उसके हिसाब से चलेगा। बाकी भाई चार्ट्स पे अगले लेवल सुन लीजिए। निफ्टी के आपको बता दिए। अब अपन अगर बात करें कि बैंक निफ्टी की कर लेते हैं भाई, है ना। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में यार कमजोरी दिख रही है। ठीक है, ऑप्शन चेन का तो डेटा नेगेटिव है ही है, और इसका जो लेवल है इंपॉर्टेंट वो मैंने खींचा हुआ था कल भी, आज भी कायम है, इसको ये छेड़ नहीं पाया। ठीक है, रेंज में घुसा था लेकिन पार नहीं कर पाया। तो अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है वो सुन लीजिए। इसका ये बाय में नहीं है, सेल में है। निफ्टी किसे अपोजिट चल रहा है और 46,990 के पार जाएगा तब ये बाय असली में बनता है, उससे पहले तक ये बीयर्स के कंट्रोल में ही है इसका मतलब। बट अब बाय सेल कैसे करना है उसको समझ लीजिए। लेवल जहां पे ये क्लोज हुआ है 46,830 के ऊपर अगर जाने लगता है तो ये बाय बन जाता है, तो पहली रेजिस्टेंस इसको 46,980 पे मिलेगी। 980 से जोन शुरू हो जाता है जहां पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 122 पे आएगी, 47,120-30 पे। इसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर इसको पार कर गया तो फिर बियर्स हारने लगेंगे अगर इसने इस लेवल को टच करा, दैट इज 47,250 से 60 का। और अगर इसके ऊपर अगर आके ट्रेड करने लग गया और सस्टेन कर गया तो फिर ये फिर वापस बियर्स को हराकर चल पड़ा है ऊपर की तरफ। ये एरिया को पार करना मुश्किल होगा इसके लिए, लेकिन इसके बाद फिर ये स्ट्रांग हो जाएगा और अगला लेवल 47,500 से 530 का लेवल है, वहां तक ये पहुंचने के लिए तैयार होगा। और 530 के ऊपर ये अभी नहीं जा रहा है, ये ऐसा ही बता रहा है डेटा, लेकिन अगर उसके भी ऊपर चला जाए तो फिर भाई बहुत लंबा वाला आप मूव दिखा सकता है ये, उसके लिए भी तैयार रहिएगा अगर हुआ तो, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। नीचे की बात कर लेते हैं। अगर 46,830 के नीचे है तो आप सेल का ट्राई कर सकते हैं। हालांकि सपोर्ट बहुत नजदीक है, दैट इज 46,700। इसको तोड़ेगा तभी ये नीचे जाएगा, लेकिन इसको ये तोड़ेगा ऐसा कह नहीं रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो अगली सपोर्ट जो आती है वो 46,490 पे, और 490 को अगर तोड़ा, जिसके कि बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, टेक्निकल भी है, और बहुत सारे कारण इसके और भी हैं। क्लस्टर टाइप बनता है, ये पिछले स्विंग का ये 0.50% बनता है फिबोनाची लेवल, और उसके हिसाब से ये यहाँ से नहीं टूटना चाहिए। बट अगर ये टूटा तो फिर ये मजबूत सपोर्ट आखिरी वाली उम्मीद जिसे रख सकते हैं तो वो 46,345 नेक्स्ट लेवल होगा। इस तक तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर इसको तोड़ के नीचे गया तो फिर ये सीधा 45,900 के लिए ओपन हो जाएगा। 1000 पॉइंट और नीचे, 1000 पॉइंट भी क्यों, 1300 पॉइंट, यानी
300, सॉरी माई अपॉलॉजीज, 400 450 पॉइंट और देने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो दीज विल बी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। बट असली खेल तो हो रहा है भाई मिड कैप निफ्टी और उसमें, तो उसकी बजाय आज मैं आपको सेंसेक्स के लेवल दे देता हूँ, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। कुछ लोग ने कहा था कि वो इसको भी ट्रेड करते हैं, इसके भी लेवल दे दिया करूँ, तो बाकी दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आज तो जरूर दे दूंगा। तो लेवल्स क्या है इसके वो नोट कर लीजिए। देखिए, आज सेंसेक्स ने एक काम करा है, वो एक चमत्कारी काम है जो ये बता रहा है कि छुपी हुई गेम इसमें। वो क्या है, देखिए आज बैंक निफ्टी ने बता दिया कि मैं रेड हूं, नेगेटिव में हूं। निफ्टी ने बता दिया कि भाई मेरे पास बाइंग आ रही है, 0.68% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रांग दिखाऊं, और 1800 शेयरों में बाइंग आई है। लेकिन सेंसेक्स में 1800 शेयरों में बाइंग आने के बाद, ग्रीन में बंद होने के बावजूद इसकी बढ़त जो है 0.44%, 45% बनी है सिर्फ। सबसे कम बढ़ने वाले सेक्टरों में, ग्रीन में तो बंद हुआ है लेकिन कम बढ़ने वाले सेक्टरों में आज सेंसेक्स था। दूसरी बात, इसको आप अगर गौर से देखें, देखिए बाकी चीजें ये आमतौर में बताता नहीं हूं लेकिन आज मैं बता रहा हूं। देखिए इसको, ये है फॉर्मेशन यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न, अगर ये यहाँ से ऊपर जाए तो इसको सिर्फ ये नेकलाइन पार करनी है, गेम को समझ लीजिए। नहीं तो ये यही नहीं पार कर पाएगा और यहाँ से ये नीचे आने वाला है। ये कहानी होने वाली है कल, और बहुत कुछ किस पर डिपेंड करने वाला है मैंने बताया, सेबी का जो नोट आने वाला है कल, उस पर जरूर नजर रखिएगा। तो अब गेम लेवल के हिसाब से तो भाई ये अभी है तो बाय में, इसका इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 72,770। जब तक ये 72,770 के ऊपर है तो ये बाय ही बनता है, इसमें बाय की ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी। अभी कहाँ क्लोज हुआ है, 73,085 पे, 8590 मान लीजिए, 73,100 मान लीजिए। तो अगर इस लेवल से हम खेलना शुरू करें तो क्या होता है, तो यानी कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस जो आती है वो होता है भाई 73,300 से शुरू होती है पहली रेजिस्टेंस। दूसरा एंड जोन है इस रेजिस्टेंस का, वो है 73,440, और 440 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगा तो जो भी डब्ल्यू पैटर्न समझाया आपको भाई, उसने नेकलाइन ब्रेक करके कंफर्मेशन कर दी है, ये मान लीजिएगा। लेकिन कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, और इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर बाय अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि और अगले हफ्ते में करिएगा। इस हफ्ते में एक्सपायरी की वजह से ऑप्शंस खत्म हो सकती हैं, या फिर निफ्टी में भी कर सकते हैं, या फिर मिड कैप निफ्टी में भी। बट यहाँ से आएगा फिर बड़ा मूव, 438 से अगर ये ऊपर चलता है तो भाई अगली रेजिस्टेंस 73,600, सीधा 200 पॉइंट यहाँ से देगा, और उसके बाद फिर और ऊपर 73,800 यहाँ तक आराम से जाने के लिए तैयार होगा। और वहां पे जाकर ये अगर अटका तो अटक सकता है, नहीं तो ये यहाँ तक तो आ ही जाएगा, और यहाँ पर आकर फिर से फाइट होगी। ये जो फॉल शुरू हुआ था वो इसी जोन से शुरू हुआ था, यहीं पे हैं वो सेलर्स बैठे हुए जिन्होंने मार्केट को भी गिराया था, तो इनसे भिड़कर जीतना होगा। तो अगला लेवल क्या होगा, 800 को अगर पार करता है तो जीत बुल्स की तब होगी जब 73,960 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा सेंसेक्स। और अगर ये दे दिया तो भाई फिर पोजीशन को कैरी भी कर लीजिएगा, फिर ये और बड़ा मूव देने वाला है। हालांकि छोटी सी रेजिस्टेंस 74,057, और उसके बाद फिर 74,200 तक जाने का दम इसमें उसी दिन भी हो सकता है, यानी कि कल ही हो जाए तो हो सकता है। और अगर इसके भी ऊपर जाना चाहे तो भाई ये वो भी जा सकता है, क्लोजिंग अगर इसके ऊपर दे दी तो और भी बढ़िया, नहीं तो अगर सेम डे में जाना चाहे तो फिर इसके ऊपर सिर्फ स्टॉप लॉस फिल कीजिएगा, क्योंकि फिर ये ओपन ब्लू स्काई होगा और ये ओपन फॉर 74,648 होगा, यानी कि अनदर 400 पॉइंट्स का। लेकिन अगर नीचे आता है तो जहां पे है वहीं से बात कर लेते हैं। तो 73,085 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो ये सपोर्ट पाता है बहुत नज़दीक 72,970 पे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 970 से 950 का या 30 का एरिया मान लीजिए, इसको ये तोड़ेगा नहीं, ये अभी ऐसा बता रहा है। पैसे लगे हुए हैं, ऊपर गए थे, बीयर्स ने कोशिश करी, उनको भी फिर दोबारा हरा दिया है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और अगर इसको तोड़ दिया 72,930 को, तो फिर ये मजबूत वाला एरिया जिसके नीचे तो फिर बीएस जीत ही जाएंगे, वो है 72,770 से 50 का एरिया। और अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगा और झटका मार के सीधा ऊपर चला जाए तो अलग बात है, अदरवाइज इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगा और एक आध घंटा भी ट्रेड कर गया तो दिस विल ओपन द डोर फॉर 72,184। हालांकि बीच में 72,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, बट रास्ते खुल जाएंगे 72,184 के लिए, और यहाँ तक का ये फॉल तैयार हो गया है, ये मान लीजिएगा। और अगर इसके भी नीचे गया तो फिर तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड कीजिएगा, क्योंकि फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि डेटा के हिसाब से अगर मैं बता दूं आपको तो ये अभी क्रिटिकल लेवल पे है। और अगर मैं आपको बताऊं जो पिछले हमने क्लास में सीखा है फिबोनाची, तो अगर आप उसको लगा कर देखें तो आपको एक बहुत क्लीन एंड क्लियर गेम मिलेगा। 38% की कहानी यहाँ पर जो मैं आपको समझाता हूँ वो देख लीजिए, ये है 38%, ठीक है, ये है 38% की लाइन फिबोनाची की। क्या सिखाया था, अगर आप क्लास में थे तो भाई बहुत बढ़िया, नहीं थे तो जाके क्लास देख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा। ये वो कहानी क्लियर है बिल्कुल।
और अगर यहाँ से चला तो कहाँ तक जाएगा 50%। देखिए मेरे बनाए हुए लेवल वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। और अगर इसको पार करके 61% को पार कर गया ये, तो आपको पता है फिर आपको किस चीज़ के लिए ट्रेड करना है। 90% और 100% दोनों वाला खेल यूज़ कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जय जी आपसे कह रहा हूँ, आपने शायद ये भी सीखा है, और संदीप आप भी, और कई और स्टूडेंट जिन्होंने अभी सीखा है, प्लीज़ डू यूज इट, ठीक है। और कोशिश करना कल टेलीग्राम के बजाय सिर्फ यहाँ से काम करना, सिर्फ इसको लगा के काम करोगे तो आप अच्छा ट्रेड कर सकोगे, ठीक है। और बाकी भाई जो लोग और सीखना चाहते हो या तो वहां जाके पुरानी क्लास देख लीजिए, नहीं तो भाई अपना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस वीकेंड पे होने वाली क्लास का इन्विटेशन या टाइमिंग पहुंच जाए, नोटिफिकेशन, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेसेस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।